तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे इस एजुकेशन चैनल पर। आज हम सीखने वाले हैं क्या, किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, किसी भी तत्व का निकालें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ये परीक्षा में बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं। देखा जाए कक्षा 10 में 9 में भी आते हैं, 10, 11, 12 और उससे ऊपर क्लास में भी लगातार हर साल क्वेश्चन पूछने जाने वाला यह है। यहाँ से 5 नंबर का क्वेश्चन बनता है, मैक्सिमम 5 नंबर। ठीक है, तो आज हम सीखते हैं। लोग इसको सीखने के लिए बोलते बहुत कठिन है, लेकिन हम कहते हैं ये इसका रामबाण ट्रिक है। इसके अलावा आपको कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। आज हम सीखते हैं किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालते हैं। किसका निकालते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास? परमाणु क्रमांक का निकालते हैं या फिर द्रव्यमान का निकालते हैं। ठीक है, आज हम सब कुछ डिस्कस करेंगे। इसमें किसका निकालना होता है, कब कैसे निकालेंगे, किस तरह से निकालेंगे, ये याद नहीं हो रहा है, कैसे याद करना है, सब कुछ देखेंगे इस वीडियो में। आइए सीखते हैं बिना टाइम को लॉस करते हुए। देखिए क्या लिखा है, किसी भी तत्व का निकालें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, यानी ये तत्व दिए गए हैं 1 से लेकर 11 तक। ठीक है, हम कैसे इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने का ये सूत्र होता है। इसको याद कैसे करें, सबसे बड़ी मुसीबत तो यही, इसको याद कैसे करें। आज हम इसका भी सॉल्यूशन दे रहे हैं आपको। इसका ट्रिक क्या है याद करने का? ट्रिक सरदार पटेल ढोलक, ये ढोलक है, ढोलक फोड़े। सरदार पटेल ढोलक फोड़े। सा से एस, पा से पी, डा से डी, फा से एफ। ठीक है, लेकिन इसको देखने से पहले एक बार हम ये देखेंगे कि जो ये एस पी डी है, यानी एस पे पावर यानी घात कितनी 2 और पी पर घात कितनी 6 और डी पर घात कितनी होती है 10 और एफ पर घात कितनी है 14। बहुत लोग कहते हैं इसको भी याद कैसे करें, 2 होगा 6 होगा। हम ये कह रहे हैं कि आप केवल एक का याद कीजिए। एस ये होते क्या है 4, तो हम कह सकते हैं कि ये ब्लॉक होते हैं। ये क्या होते हैं? ये ब्लॉक होते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं? ये आपकी जो मेंडलीव की आवर्त सारणी है जिसमें 118 तत्व मौजूद होते हैं, उसमें ये मिलेगा। इसमें उसने पूरे तत्व को चार ब्लॉक में रखा है। इसका क्या नाम है? एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। ठीक है, एस ब्लॉक पे घात 2 होती है, पी ब्लॉक पे घात 6 होती है, डी ब्लॉक पे घात 10 होती है, एफ ब्लॉक पे घात 14 होती है, जो इस प्रकार से सूत्र से बना है। ठीक है, कैसे याद करें? तो आपको देखिए, आपको पहले नंबर लिख लेना है। एक ये तो होता 10 तक है, ठीक है, लेकिन हमको 8 तक में सब कुछ हो जाता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 लिख लिया, क्लियर है। अब क्या करना है, एक वाइल लाइन में एक ही है, एक का मतलब एक होता है। ठीक है, हो गया। 2 का मतलब 2, यानी 1 और 1 2 चीज मिलकर बना 2, तो आपको 2 लिखना है। इस तरह से 3 3 3 1 से मिलकर बना है, इसलिए इसको 3 बार, 4 को 4 बार, 5 को 5 बार, 6 को मतलब घटते क्रम पे चले आना, नीचे 5 तक जाना है, फिर घटते क्रम चले आना है, फिर 3, फिर 2, फिर 1। ठीक है, उसको देखिए क्या करना है। आप फुल भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला। ठीक है मेरे दोस्त, तो सबकी घात हमने लिख दिया। अब ये तीर का निशान ये दिखा रहा है कि पहले हमको इसको लिखना है, फिर उसके बाद इधर नहीं जाना, फिर उधर से इधर आना है, फिर उधर से इधर आना है, फिर उधर से इधर आना है। हर एक क्रम से लिखना है हमको। ठीक है, हमको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। कैसे याद करेंगे? सरदार सरदार पटेल ढोलक, सरदार पटेल ढोलक फोड़े, सरदार पटेल ढोलक फोड़े, सरदार पटेल ढोलक, सरदार पटेल सरदार। ठीक है, ट्रिक है सरदार पटेल ढोलक ढोलक फोड़े। कितनी शानदार ट्रिक थी मेरे दोस्त। चलते हैं अब इसका भी गदा उड़ाते हैं कैसे निकालते हैं। लेकिन हाँ, सबसे पहले आपको 30 तक, केवल 30 तक आपको याद कर लेना है कि ये कौन सा तत्व कितने नंबर पे आता है। एच को हाइड्रोजन बोलते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं कि एच के देखिए जो इधर लिखे होते हैं क्या बोलते हैं, इसको परमाणु क्रमांक बोलते हैं। हमेशा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो निकालते हैं हमेशा परमाणु क्रमांक का ही निकालते हैं। ठीक है, अब चलते इसका निकालते हैं। देखिए ये हाइड्रोजन कितने नंबर पे है? 1, तो इसका परमाणु क्रमांक कितना होगा? 1 होगा। अब कैसे 1 होगा? आपको क्रम से चलना है। पहले लिखना है 1, फिर क्या लिखा है? S,
ये क्या लिखा है स्क्वायर। लेकिन अब देखिए हमने तो कहा था इसका हाइड्रोजन का एक होता है क्योंकि एक नंबर पे आता है, तो हमें जितने नंबर पे जो तत्व आता है घात को उतना ही रखना है। इसकी मैक्सिमम 2 होती है, ठीक है। अगर हमको कम काम पड़ने पर इसकी हम कम भी ले सकते हैं, यानी 1 ले सकते हैं, और काम अगर अधिक है तो हम 2 ले सकते हैं, मैक्सिमम 2 ले सकते हैं, ठीक है, कम से कम 1। तो हमें कितनी जरूरत है 1, तो हम यहाँ पे भी 2 नहीं लिखेंगे, फिर यहाँ पे 1 लिखेंगे क्योंकि हमको जरूरत कितने की है 1 की। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये हो गया, क्लियर। इसका देखते हैं हीलियम का कितना होता है 2, तो लिखेंगे 1s स्क्वायर। यहाँ पे हमको आवश्यकता थी 1 की तो हमने 1 लिखा, यहाँ कितने थे 2 थे 2 लिख दिया, क्लियर है। इसका भी यही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। इसका देखिए लिथियम का 3 पे है तो 1s स्क्वायर कामा, देखिए घात कितनी हुई 2, अभी कितनी की जरूरत है 1 की, क्योंकि 3 होता है, 3 होने चाहिए ना, 2 तो हो गया। अब इसका तो लिख गया, अब हमको दोबारा उसमें जाना है, अब दोबारा इसमें आना है, कितना लिखा 2s स्क्वायर, 2s स्क्वायर। लेकिन ध्यान देना हमें नीचे वाले से मतलब नहीं, हमको घात जोड़कर इसके परमाणु क्रमांक के बराबर लाना है, ठीक है। तो 2 ये 2 4 हो गया, लेकिन वो चाहिए कितना 3 चाहिए, क्योंकि लिथियम है कितने पर 3 नंबर पे, तो हमको लास्ट में फिर 2 नहीं बल्कि फिर 1 लिखेंगे, क्लियर है। इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास ये हो गया, क्योंकि 2 और 1 3 हो गया। हमको नीचे का काउंट नहीं करना, वो घात को काउंट करना है, जिसे पावर बोलते हैं, ठीक है। इसका देखिए 4 का बेरिलियम का क्या होगा 1s स्क्वायर कामा 2s स्क्वायर, क्या है 2 2 4 हो गया, इसका राइट, ठीक है। इसका देखिए बोरान का 1s स्क्वायर कामा 2s स्क्वायर कामा, देखिए ये हो गया ये हो गया। अब देखिए 2 2 4, लेकिन यहाँ कितना है 5, तो ये हो गया। अब फिर उधर चलेंगे तो 2p6, 2p होता 6 है, लेकिन हमको जरूरत कितने की है 1 की, तो यहाँ पे 6 नहीं बल्कि फिर 1, यानी मैक्सिमम पावर से ज्यादा नहीं ले सकते हैं, कम ले सकते हैं आवश्यकता के अनुसार, ठीक है। इसका ये हो गया। 6 नंबर देखिए कार्बन का 1s स्क्वायर कामा 2s स्क्वायर कामा, फिर इसको 2p, देखिए 2 2 4 हो गया, कितने की जरूरत है 2 की, क्योंकि ये कितने में 6 पे 2 2 4 2, फिर यहाँ पे कितना लिखेंगे 2 लिखेंगे, इसका ये हो गया, क्लियर। इसका देखिए 1s स्क्वायर कामा और कितना 2s स्क्वायर कामा 2p, 2 2 4 चाहिए कितना 7, तो यहाँ इसकी मैक्सिमम पावर 6 होती है, 2 2 4 7 बनाना है, 2 2 4 हो गया, 3 की जरूरत है 3 लिख दीजिए, इसका ये हो गया, क्लियर है। इसका देखिए ऑक्सीजन का 1s स्क्वायर कामा 2s स्क्वायर कामा 2p चाहिए कितना 8, तो 2 2 4 कितने का सकता है 4 की, तो हम इसे कह सकते हैं इसको 4 लिख दें, ठीक है। इसको देखिए 1s स्क्वायर कामा 2s स्क्वायर कामा 2p6, 2 2 4 और 6 4 10 हो गया, कितने की जरूरत है 9 की, तो यहाँ पे 6 नहीं बल्कि यहाँ पे 5 रखेंगे, क्लियर है। इसका हो गया। इसका देखिए 1s स्क्वायर ऐसा है भैया, आगे 2s स्क्वायर कामा 2p6 कितना चाहिए 10, तो 2 2 4 6 10 हो गया, क्लियर। इसका ये हो गया। अब देखिए इसका 1s स्क्वायर कामा 2s स्क्वायर कामा 2p6, ध्यान से देखना 2 2 4 6 4 10 चाहिए कितना 11, तो हमको आगे भी जाना है, कहां तक हो गया 2p6, फिर आगे क्या आता है 3s स्क्वायर, फिर क्या आता है 3, इसको ऊपर लिखना है 3s, कितने की जरूरत है 1 की, मैक्सिमम कितनी होती है 2, तो हमको 2 नहीं लिखना है क्योंकि हमें जरूरत 1 की है, तो हम 2 क्यों लेंगे, तो यहाँ रख देंगे 1। देखो 2 2 4 और 6 4 10 1 11, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये हुआ। कैसे ले क्लास जरूर बताइएगा। इसी तरह से हम देखिए यहाँ तक हम 11 तत्व तक सॉल्व किए हैं, अगले वीडियो में आपको मिलेगा 11 से 30 तक का पूरा निकालते हैं, ठीक है। कैसे निकालते हैं, आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में जरूर बताइएगा। इसी तरह से वीडियो में अच्छे अच्छे टॉपिक को
कम समय में ज़्यादा प्रश्न हल करने की ताकत रखने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे और आप इस वीडियो का लाभ उठा सकें। चलते हैं, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।